चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, भवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए, आप भी सीखिए ये सियासी पहाड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाठ। आज जब यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में सभी दलों की जोर आजमाइश भी चरम पर है। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिमी यूपी यानी जाट लैंड की। यहां पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यह इलाका एक तरफा बीजेपी के पाले में चला गया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते यहां की सियासी गणित इतनी बदल गई है कि अब सभी सियासी दल अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं। क्या है जाटलैंड का सियासी गणित, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जाटलैंड का चुनावी घमासान कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली और लखनऊ छोड़कर इस क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव व जयंत चौधरी का गठबंधन जाटों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रचार के मोर्चे पर भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के मुकाबले बसपा और कांग्रेस पीछे नजर आ रही हैं। यहां पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जनता पे छोड़ता हूं क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा, इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं, कि पूरे चरण में और आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक इसका ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूं। किसान आंदोलन की वजह से जाटों में पैदा हुई नाराजगी के मद्देनजर भाजपा नेता अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली को संबोधित कर पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव व जयंत चौधरी भी गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जाट लैंड की सियासत, जिसके जाट उसी के ठाठ। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी का था वर्चस्व। किसान आंदोलन के चलते बिगड़ा बीजेपी का गणित। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डाला डेरा। अखिलेश जयंत चौधरी भी तलाश रहे जमीन। बसपा और कांग्रेस जमीनी स्तर पर पीछे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जाटों की नाराजगी झेल रहे अखिलेश यादव भाईचारे का संदेश देकर पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत के साथ आ जाने से भी सपा को फायदा हुआ है। दोनों नेता लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। गठबंधन किसानों, रोजगार, महंगाई आदि के मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहा है।
बसपा और कांग्रेस जमीनी स्तर पर प्रचार में पीछे दिखाई दे रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती की पहली रैली 2 फरवरी को आगरा में प्रस्तावित है। अभी तक बसपा से कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं उतरा है। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। अब देखना यह है कि अब की बार जाटलैंड के मन में क्या है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुराने आंकड़े देखें या फिर कहीं सुनी जो बातें हैं उन पर विश्वास किया जाए तो पूर्वांचल के लिए कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसका होगा उसकी ही सरकार बनेगी। कमोवेश यही स्थिति 2022 के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं और यहां विधानसभा की 156 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में 106 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 18 सीटें मिली थीं। 2022 में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी फतह करेगी और क्या होगी पूर्वांचल की तस्वीर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है और यहां की 156 सीटें ही हार जीत तय करेंगी। इसलिए सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल पर है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का पूर्वांचल से अच्छा प्रदर्शन रहा। पीएम मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं। पूर्वांचल के कुछ जिलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा असर है और कुछ सीटों पर बीएसपी का वोट भी अच्छा है। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की भी प्रयोगशाला रही है और इसमें अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल हैं। फिलहाल निषाद पार्टी और अपना दल एस बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वही जनवादी पार्टी का सपा से गठबंधन है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी फिलहाल अगर बात की जाए पूर्वांचल में सपा और बीजेपी के दिग्गजों की, तो जहां एक और बीजेपी ने पूर्वांचल से कई नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है और खुद सीएम योगी और मोदी पूर्वांचल की सीटों गोरखपुर और वाराणसी पर काबिज हैं, तो वहीं सपा में भी पूर्वांचल के खासे दिग्गज शामिल हैं। पूर्वांचल में भाजपा के दिग्गज केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल को जगह है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंकज चौधरी को जगह है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महेंद्र नाथ पांडे को जगह है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह को जगह है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी को जगह है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं प्रत्याशी। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी हैं सांसद। 2022 में बीजेपी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकना चाहती है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार पूर्वी यूपी से 2 चेहरे अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को जगह दी गई है, जबकि पूर्वी यूपी से महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में पहले से मंत्री हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल के गोरखपुर से आते हैं और पीएम मोदी भी पूर्वांचल के वाराणसी से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी भी पूर्वी यूपी को मजबूत नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है। इनमें राम प्रसाद चौधरी के अलावा कई मजबूत नाम शामिल हैं।
राम प्रसाद चौधरी हैं दिग्गज नेता। रमाकांत यादव, बालेश्वर यादव भी बड़ा कद। कालीचरण राजभर, उमेश पांडे दिग्गज नेता। इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त सपा के दिग्गज। जय नारायण तिवारी, विद्या चौधरी भी दिग्गजों में शुमार। दयाराम पाल, अंबिका चौधरी का भी बड़ा कद। हाकिम लाल बिंद, वीरेंद्र सिंह सपा के पुरोधा। श्री राम भारती, कमलेश गुप्ता कद्दावर नेता। अखिलेश यादव, आजमगढ़ से लोकसभा सांसद। सपा ने पूर्वी यूपी से पिछली बार 18 सीटें जीती थी। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं और यहां विधानसभा की 156 सीटें हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल के 26 जिलों में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटों पर कब्जा किया था। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। 2022 के चुनाव में देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी यहां इतिहास दोहरा सकती है या फिर सपा बसपा की सीटों में बढ़त होगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब चुनावी अखाड़ा में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उन बड़े बड़े नेताओं ने कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो सुनते हैं आज के बयान बहादुरों को। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं,
5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते हैं। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में 8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले, केवल 440। कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब्स का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भुलना ना भाई। वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी, तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते हैं। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल था, आप चाहते तो विधान परिषद से भी जा सकते थे, लेकिन क्यों आपने चुना कि हम सीधे विधानसभा के ही माध्यम से जाएंगे? मैं बाबा मुख्यमंत्री से पहले चुनाव लड़ करके आगे बढ़ना चाहता था। सर, एक सवाल और है, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप थे, उसके बाद जयंत चौधरी को बुलाने की कोशिश करी गई। अब आज धर्मेंद्र प्रधान का कहना है ये जयंत चौधरी बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनके पिताजी भी किस दल के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होगी। आज उनके पास जवाब नहीं है, और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन में फ़र्क क्या है। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन पुनः उत्तर प्रदेश में बहाल होगी। साथ ही साथ बिजली, भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट नहीं बनाई। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार यहाँ की जनता ने बनाई, लेकिन न बिजली का कोटा बढ़ा और न ही बिजली का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया। जो आज उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली मिल भी रही है, वो समाजवादी सरकार की ही बनवाई हुई मिल रही है। देखिए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय मुनव्वर राना साहब का मेरा बहुत पुराना संबंध है, और निश्चित रूप में मैं उनके कार्यक्रमों में भी जाता रहा हूं सुनने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि 10 मार्च को जब दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे और शाम तक आदरणीय मुनव्वर राना साहब जब लखनऊ छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे होंगे, तो मुझे बहुत दुख होगा। क्योंकि योगी जी 10 तारीख को मार्च को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी जीतेगी, और जब जीतेगी और उन्होंने ऐसा अगर कहा है, आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, तो जब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो निश्चित बात जीतेंगे योगी जी, और वो अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप में ये एक खबर होगा, समाचार होगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही अगर कहा है तो। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो, तुम अंदर जाओ।